ठीक है, एलिप्स का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सर्कल से मिलता जुलता होता है लेकिन सर्कल होता नहीं। यहाँ पे या तो एक्स एक्सेस बड़ा वाई एक्सेस छोटा होगा इसका, या फिर हमारा एक्स एक्सेस छोटा वाई एक्सेस बड़ा होगा। जो हमारा अर्थ का सोलर सिस्टम के गिर्द घूमना है वो भी एलिप्स की ही फॉर्म है। अब मेरे भाई ज़रा गौर से देखें तो सेंटर 0,0 की बात हो रही है, तो A,0 ये इसका कहलाता है फोकस। अब देखो ये पॉइंट चूँकि है y, तो यहाँ पे y एक्सेस तो 0 होगा, तो वैल्यू x की ही होगी A,0। और इसका एक रिवर्स होता है जो क्या कहलाता है -A,0। इनको हम, अच्छा यहाँ देखो पैराबोला में फोकस का लफ्ज़ यहाँ यूज़ होता था, यहाँ इसकी जगह यूज़ होगा वर्टिसेस, यानी A,0 या -A,0 वर्टिसेस होंगे। ठीक है, वर्टिसेस होंगी ±A,0 एलिप्स के केस में। कब? जब मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस। मैं लफ्ज़ क्यों यूज़ कर रहा हूँ मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्सिस? साफ दिख रहा है एक्स एक्सिस वाला बड़ा है। क्या मेजर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस भी हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल एलिप्स में हो सकता है। तो फिर वर्टिसेस आपकी क्या होंगी? बजाय ±A,0 के 0, ±A। ये देखें इस तरह की सिचुएशन। तो मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स होगी x² + a² + y² इक्वल टू, और जब मेजर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस होगा तो x² / b² + y² / a² इक्वल टू, यानी a हमेशा मेजर एक्सिस को जाहिर करेगा। ठीक है, अगर मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस है तो a² x² के नीचे होगा, और मेजर एक्सिस अलॉन्ग y² है तो फिर ये a² y² के नीचे होगा। वेरी वेरी आगे की कहानी। एक चीज़ यहाँ पर माइनर एक्सिस भी होते हैं जिनको हम कोवर्टिसेस कहते हैं। माइनर एक्सिस या कोवर्टिसेस की कहानी क्या होगी जी? मेजर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस में जब अलॉन्ग एक्स एक्सिस हैं ये होंगे 0, ±b, माइनर एक्सिस या कोवर्टिसेस। और जब मेजर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस है तो होंगे ±b, 0। यार यहाँ देखो ना, जब मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस था तो एक ऊपर का पॉइंट था 0, b, एक नीचे का है 0, -b, यानी कि आपका x वाला 0 होगा और ये y पे होंगे। लेकिन जब मेजर एक्सिस अलॉन्ग y एक्सिस है तो फिर देखो एक कोवर्टिसेस या जिनको हम माइनर कहते हैं, ये क्या आ रहे हैं? ये आ रहा है एक b, 0, और जो ज़ाहिर है नेगेटिव साइड पे वो क्या कहलाएगा? -b, 0। डिस्टेंस तो सेम होगा, जो b, 0 का है वही -b, 0 का होगा, तो ये हो जाएगा। अच्छा, हमारे यहाँ पैराबोला में फोकस होता था, यहाँ फोकाई होते हैं, 2 फोकाई होते हैं, एक c, 0, एक -c, 0। ये अलहदा बात है, c बराबर AE के होता है। E से मुराद होती है एसेंट्रिसिटी, ठीक है, और E आप कह लो C/A, यानी C और A का रेशो। तो मेरे भाई फोकाई की अगर हम बात करें तो मेजर एक्सिस जब अलॉन्ग एक्स एक्सिस से होगा ±c, 0, और जब मेजर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस है तो उल्टा हो जाएगा 0, ±c। देखो एलिप्स की की पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें तो बात में, पहले की पॉइंट्स। ओके ठीक। अब इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, हाँ जनाब, जब मेजर एलिप्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस है तो होगी y = 0, और जब एलिप्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग है तो मेजर ऑफ इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस होगी x = 0। जिस तरह इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस होती है, एक होती है इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस। जब एलिप्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस है तो होगी x = 0, और जब एलिप्स अलॉन्ग वाई एक्सिस है तो होगी y = 0। वेल अब एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की अगर हम बात करें तो जब मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस हैं होंगे ±AE, ±B², और जब मेजर एक्सिस कहाँ है अलॉन्ग वाई एक्सिस तो होंगे ±B², ±AE। वेरी इंपॉर्टेंट। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स,
जब मेजर एक्सेस अलॉन्ग एक्स एक्सिस है तो होगी x इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, और जब मेजर एक्सेस अलॉन्ग वाई एक्सिस है तो होगी प्लस माइनस ए ओवर ई। अब मेरे भाई ये तो वो थे जो कि डिफरेंस है जब मेजर एक्सेस अलॉन्ग एक्स एक्सिस है और मेजर एक्सेस अलॉन्ग वाई एक्सिस है, लेकिन कुछ चीज़ें सेम होंगी, चाहे मेजर एक्सेस अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो चाहे मेजर एक्सेस अलॉन्ग वाई एक्सिस हो। हाँ जी, लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस हमेशा बराबर होगी 2a, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेजर एक्सेस अलॉन्ग एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है। लेंथ ऑफ माइनर हमेशा बराबर होगी 2b। इसी तरह लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बराबर होगी 2b स्क्वायर अपॉन 8। इसेंट्रिसिटी का फार्मूला होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर। वेल अगर आप लेंथ ऑफ फोकाई बात करो तो इसी तरह से वो हो जाएगी 2c। लेंथ ऑफ फोकाई क्या हो जाएगी 2c हो जाएगी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं।